सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में त्रयोदशा पाठ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों हमारे पाठ का क्या नाम है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो इस पाठ के आधार पर ही इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी हैं, अर्थात कुछ क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन जो है तो आपके पाठ से नहीं मिलते जुलते हैं, कुछ गिने चुने ही मिलते हैं। जैसे देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, है ना, तो ये भी नहीं है। महाभारत के लेखक ये सही है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। जैसे विश्व धर्म सम्मेलन हो गया ना, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है और पाणिनि के व्याकरण का नाम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर जो है आपको पाठ में नहीं मिलेंगे। शुरू करते हैं ये पाठ। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकल्पेभ्यः उचितम पदम चित्वा लिखत। विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर के लिखना है। महाभारत युद्धम कति दिनानि प्राचलत, यानी महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ओके। फिर है हमारा सेकंड नंबर, महाभारत के लेखक कौन है। तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। फिर है थर्ड नंबर, पाणिनि व्याकरण ग्रंथ से नाम की। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है। तो अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। इन प्रश्नों के उत्तर आप क्वेश्चन के जस्ट आपको नीचे लिखना है। फिर है 4 नंबर है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध का सम्मेलन कहाँ किया गया था। शिकागो नगर में। फिर है संस्कृत भाषा कया लिप्या लिखते। संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत भाषा जो है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत और हिंदी दोनों की जो भाषा जो लिपि है, भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है। तो कक्षायाम का अस्ति, तो कक्षा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थी। फिर है श्रावण मासे पूर्णिमाया कदा का उत्सव मान्यते, है ना। श्रावण महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षा बंधनोत्सव, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है तो सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर है संस्कृत दिवस कदा आयोजित। संस्कृत दिवस का आयोजन, संस्कृत दिवस कदा मान्यते, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो श्रावण मासे, सावन महीने में जो है संस्कृत दिवस का मनाया जाता है। फिर महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेद व्यास। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य सुप्रसिद्ध नाटककार का है। संस्कृत साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन है। तो महाकवि कालिदास। फिर है कामायनी कस रचना। कामायनी किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की जो है तो कामायनी रचना है। इस तरह से तो आपको करना क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नीचे लिखना है, ठीक है ना, साइड में नहीं लिखना है। फिर है स्थूल पदेन प्रश्न निर्माण कुरुत। स्थूल पद अर्थात जो मोटे अक्षर लिखे हुए हैं उनमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। फर्स्ट नंबर है आद्य कक्षायां प्रतियोगिता अस्ति, तो आद्य कुत्र प्रतियोगिता अस्ति। फिर है सेकंड नंबर है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत एवं अंशः अस्ति, तो हो जाएगा इसका श्रीमद् भगवद गीता कस्य अंशः, कस्य हो जाएगा, महाभारत से हटेगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्य एव अंशः अस्ति। फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क।
फिर है संस्कृतस्य सुप्रसिद्धम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो हो जाएगा यहाँ पे संस्कृतस्य सुप्रसिद्धम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा किम अस्ति। फिर फुल स्टॉप। फिर है रामचरित मानसः कवि तुलसीदास अलिखत। रामचरित मानस को कवि तुलसीदास ने लिखा। तो हो जाएगा रामचरित मानसम कह आलिखत। रामचरित मानस को कौन लिखा। फिर है रक्षाबंधनोत्सव पूर्णिमायां भवत। तो रक्षा बंधनोत्सवः कदा भवति। रक्षाबंधन का त्यौहार कब होता है। फिर है कह कस्य ग्रंथ चित्वा लिखत। कौन किसका ग्रंथ है चुन करके लिखना है। तो कालिदास का रचना क्या हो जाएगी मेघदूत और रघुवंश। मेघदूतम और रघुवंशम। फिर है जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा कामायनी और अजात शत्रु। शेक्सपियर का हेमलेट और जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इस तरह से। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह कस्य ग्रंथम चित्वा लिखत। कौन किसका ग्रंथ है चुनकर लिखना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमने जिस तरह से बताया उसी तरह से आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लेना। अब है हमारा व्याकरण बोध। इसमें लिखा हुआ है व्याकरण बोध में भिन्न प्राकृतिक पदम रेखांकितम कुरु। जो अलग शब्द हैं उनमें आपको रेखा क्या करना है अंडरलाइन करना है। जैसे सम्यक उचितम साधु। तो तीनों का अर्थ सेम है लेकिन धन्यवाद का मतलब ठीक नहीं होता। इसका मतलब भी ठीक होता है इसका भी होता है और इसका भी लेकिन इसका नहीं। इसका उत्तर धन्यवाद का अर्थ धन्यवाद प्रकट करना होता है ना ठीक है नहीं। फिर है तस्य कस्य और मम। ये तीनों षष्ठी विभक्ति में है लेकिन किम जो है तो ये प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन में है। एक वचन में सभी हैं लेकिन सब षष्ठी विभक्ति में है। ये प्रथमा विभक्ति में इसलिए ये अलग है। ये अच्छा तो कुरुत लिखत ये तीनों लोट लकार में है लेकिन जो पठिष्यत है ये लिट लकार में है। तो ये तीनों का अर्थ क्या होगा दो करो लिखो है ना। तो इनका अर्थ लोट लकार में हो गया लेकिन ये किस में है ये लिट लकार में है जिसका अर्थ होगा पढ़ेगा। फिर है देखिए लेखका कवि ग्रंथकार। तीनों का अर्थ एक ही होता है ना। कहानी को लिखने वाला है ना कविता की रचना करने वाला ग्रंथकार। लेकिन यहाँ पे कवि दिया हुआ है कालिदास यहाँ पे अलग है। फिर आगे देखिए प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा संख्यावाच पदः रिक्त स्थानान पूरयत है ना। संख्यावाची जो शब्द हैं उनसे आपको रिक्त स्थान खाली स्थान की पूर्ति करना है। ठीक देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपसे बताया था कि हमारे लेसन का क्या नाम है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो कुछ प्रश्न जो है तो आपके लेसन से मैच नहीं करते हैं। जैसे महाभास के कितने नाटक थे। जो भास कवि थे संस्कृत के तो उनके नाटक कितने हैं नाटकों की संख्या कितनी है तो त्रयोदश अर्थात 13। फिर प्रमुख मुख्य उपनिषद कितने हैं तो मुख्य उपनिषदों की संख्या 108 है लेकिन जो मुख्य हैं तो मुख्य उपनिषद 10 हैं। ठीक फिर वेद कितने हैं तो वेद कितने हैं 4 वेद हैं सबको पता होगा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। फिर कालिदास के कितने नाटक हैं तो कालिदास के नाटकों की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षीयम और एक क्या है एक है कुमार संभवम। तो ये इनके 3 नाटक हैं। फिर महाभारत और 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से रघुवंश और मेघदूत ये जो है तो महाकाव्य हैं।
महाभारते पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व होते हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। फिर रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो कांड की संख्या कितनी है रामायण में? रामायण के महाकाव्य में 7। फिर है लंग लकारे क्रिया परिवर्तनम कुरु, लंग लकार में जो है क्रिया परिवर्तित करना है। ये सभी देखिए जो रेड पेन से है, जो लाल अक्षर हैं, जैसे रचयति, आस्ति, रचयत और विंदत, तो ये सभी किसमें है? लट लकार अर्थात वर्तमान काल में है, तो इनको किसमें परिवर्तित करना है? लंग लकार अर्थात भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो इसका दिया है जैसे अरचयत है ना, रचयत का परिवर्तित करेंगे लंग लकार में तो अरचयत, उसी तरह से अस्ति को परिवर्तित करेंगे तो आसीत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे है ना। हड़प्पा सभ्यता प्राचीनतमा, प्राचीनतमा अस्ति है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बदल देंगे लंग लकार में तो क्या हो जाएगा? आशीत हो जाएगा। फिर उसी तरह से आचार्य, आचार्य, चाणक्य, अर्थशास्त्रम, रचयत लिखा हुआ ना, अरचयत हो जाएगा। फिर है कृष्णदेवरायस्य विदूषकम तेनाली रामः पुरस्कारम विदंत है ना। कृष्णदेव राय विदेशी को तेलानी राम पर पुरस्कार मिला था, तेलानी राम पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृष्णदेवरायस्य विदूषकः तेनाली रामः पुरस्कारम आविंदत, इस तरह से आविंदत। फिर है 4 नंबर श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्रे अर्जुनम उपदिशत, तो इसका दिया हुआ है श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्रे अर्जुनम उपादिशत। फिर ये है बच्चों हमारी गतिविधि है ना। तो इसमें क्या लिखा है? संस्कृत साहित्यम समृद्धम विशालम च अस्ति, प्रमुख कवीनाम विषय ज्ञात्वाम चर्चा कुरु, तेषां ग्रंथानाम तालिकाम च रचयत है ना। संस्कृत साहित्य जो है समृद्धि जो है क्या है? बहुत विशाल है, संस्कृत साहित्य बहुत बड़ा है ना। और प्रमुख कवियों के विषय में जानकर चर्चा करो और उनसे रिलेटेड जो है तो ग्रंथों की रचना करो। तो बहुत सारे कुछ कवियों के नाम जो है तो आपको इस पाठ में मिल गए हैं, उनके ग्रंथ भी मिल गए हैं, तो इसे आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। और ये था हमारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का प्रश्न उत्तर, जिसे हमने कंप्लीट करा दिया है। आप भी इसे बताए हुए नियमानुसार कॉपी में कंप्लीट कर लेना। चतुर्दशः पाठः सन्मित्रं पुण्येन लभ्यते, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।